क्या आप जानते हैं दुनिया के टॉप रिचेस्ट जो बंदे हैं उनके पास इतनी वेल्थ है जितनी 60% पॉपुलेशन जो पुअर है, जो 4 अरब से ज्यादा है, उनके पास इतनी वेल्थ नहीं है। क्या आप जानते हैं एलन मस्क जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसकी 1 मिनट की अर्निंग 25 करोड़ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इसको समझने के लिए हमको कैपिटलिज्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अमीर लोग होते हैं ये कैपिटलिज्म की वजह से ही ग्रो करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आइए तो पहले समझते हैं कैपिटलिज्म को डेफिनेशन से। कैपिटलिज्म is an economic system based on private ownership of resources or capital. The ownership of the means of production and the operation is based on profit. इसका मतलब एक ऐसा मुआशी निज़ाम जिसमें एक प्राइवेट एंटिटी या एंटिटीज कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन के जराए होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उसकी मालिकी कौन करते हैं? प्राइवेट ओनर्स करते हैं, और उसका प्रॉफिट भी प्राइवेट एंटिटीज को ही जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। स्टील मिल पाकिस्तान एक स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज है, एक कंपनी है जिसको स्टेट ओन करती है, जो स्टील और हैवी मेटल्स का काम करती है। तो वो कंपनी गवर्नमेंट ओन करती है। ऐसी कंपनी है पाकिस्तान में स्टील मिल्स की जिसके ओनर्स प्राइवेट एंटिटीज हैं। तो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ऐसा मुआशी निजाम जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी का जो ओनर हो वो एक प्राइवेट बंदा हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें स्टेट का कोई भी दखल या कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, और जो भी प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है उसकी प्राइस सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होती है। ये नहीं कोई गवर्नमेंट उस पर इम्पोज कर दे इसकी प्राइस ये होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, उसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी उसकी प्राइस होगी, और सप्लाई पे भी ये बेस्ड करता है। उस चीज को बेचने के लिए कितनी और कंपनियां लगी हुई हैं, और इसमें जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? जो उस प्रॉपर्टी को, उस कंपनी को ऑन करता है। और हाँ, जो कंज्यूमर होता है, जो वो चीजें खरीदता है या जो सर्विसेज जो कंज्यूमर लेता है, उसको बेनिफिट होता है। इसमें गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता इस कैपिटलिज्म निजाम में। वी लिव इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सेमी कैपिटलिज्म इंप्लीमेंटेड है। इसमें लिटिल बिट गवर्नमेंट की भी इंटरफेरेंस है, और फ्रीली जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस एंटिटीज हैं, वो अपना काम करती हैं। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इस हिसाब से है कि वो उस कंपनी से, उस कॉर्पोरेशन से टैक्स लेती है। और हाँ, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस ओनर कोई भी किस्म की एक्सप्लॉइटेशन करती है, लेबर्स की जो डेली वेजेस की या उसकी इनकम के बारे में हो गई, या एनवायरमेंट के इश्यूज हो गए, अगर वो एनवायरमेंट या क्लाइमेट चेंज को हिट कर रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट मुदाखलत करेगी। अदरवाइज दे आर फ्री टू डू देयर बिजनेस। और जो गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है, उसके बदले में वो उसको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि उसकी सिक्योरिटी हो गई। जैसे कोई भी कंपनी है, वो अपना जो भी सामान है पहुंचाती है, उसके लिए एक रोड इंस्पेक्टर होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट रोड इंस्पेक्टर एक प्रोवाइड करती है। हम जो सेमी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, इसमें कुछ इदारे होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, जो स्टेट ओन्ड होते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें बिजनेस कॉर्पोरेशंस के अंडर होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ रेलवे सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम हो गया, रोड्स हो गए, माइंस हो गए, और बहुत से डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। लेकिन जो इंटायरली कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं, उसमें ये सारी चीजें प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। कैपिटलिज्म 16वीं सेंचुरी में इमर्ज हुई, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये कैपिटलिज्म बहुत स्प्रेड हुई, इसकी बहुत एक्सपेंशन हुई। आज की हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और बहुत सी कंट्री जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, और बहुत सी कंट्रीज हैं जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, और ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो सेमी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जिसमें गवर्नमेंट की लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन और इंटरफेरेंस होती है, और ज्यादातर कैपिटलिज्म का निजाम होता है। अब हम आते हैं कैपिटलिज्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। कैपिटलिज्म गिव्स बर्थ टू इनोवेशन। कैपिटलिज्म से क्या होता है? इनोवेशन या क्रिएटिविटी कहें जिसको, वो बूस्ट अप करती है कैपिटलिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म पे जो वेजेस होती हैं, जो भी इनकम होती है एक बंदे की, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो फिट हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो स्ट्रांग हो, उसकी एक ही होती है, सब बराबर होते हैं सोशलिज्म में। लेकिन कैपिटलिज्म में ये होता है कि जो बंदा जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जो बंदा जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा, वो ही ज्यादा ग्रो करेगा, और ऐसा सोशलिज्म में नहीं होता। तो हम समझ सकते हैं ये रैपिड जो इनोवेशंस हो रही हैं, ये कैपिटलिज्म की वजह से ही हो रही हैं। लोगों में एक जस्तजू पैदा हो रही है कि हमें भी अमीर होना है, हमें भी कुछ काम करना है, इसलिए ये बहुत क्रिएटिव होते जा रहे हैं, और बहुत सी इनोवेटिव चीजें ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और हर किसी को हक है कि अपना बिजनेस या कोई भी काम स्टार्ट करे बिना किसी की इंटरफेरेंस से। जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जितनी ज्यादा स्ट्रगल करेगा, उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। एक फ्री मार्केट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक गवर्नमेंट है किसी भी मुल्क में, वो कहती है कि कोई भी बंदा यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं कर सकता, सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर होंगी, गवर्नमेंट ही इदारे बनाएगी, गवर्नमेंट ही कॉर्पोरेशन बनाएगी, एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट डिप्लॉय करेगी, उसकी इनकम, उसके वेजेस, वो भी सारी चीजें गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन का जो गैप आ जाता है, दूसरी कंपनीज, दूसरे ऑनर्स यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, इमर्ज नहीं हो पाते। तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट में आप जानते हैं करप्ट लोग भी आ जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से रेट सेट करेंगे। लेकिन आप कैपिटलिज्म की बात करें, कैपिटलिज्म ये होगा, बहुत सी कंपनीज होगी, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगी कंपनीज? तो कंपनीज अपनी वैल्यू, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए
सस्ती चीजें बनाएंगी, दूसरी कंपनी से सस्ती चीजें बेचेंगी, तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर होता है उसको भी फायदा होगा और वैरायटी ऑफ थिंग्स मार्केट में आ जाएंगे। एक ही प्रोडक्ट नहीं होगा एक चीज का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट ब्रांड्स होंगे चीजों के। जो गरीब बंदा होगा वो थोड़े पैसों से खरीद सकता है और जो अमीर बंदा होगा वो अपने हैसियत के हिसाब से ब्रांड्स ले सकता है। हम देखते हैं अभी हर किसी के पास मोबाइल फोन है, वो इसलिए क्योंकि एक ही प्राइस का एक ही मॉडल नहीं बन रहा है। कंपटीशन की वजह से हल्की प्राइस वाली चीजें भी बन रही हैं और हैवी प्राइस वाली चीजें भी बन रही है। आईफोन भी वहां बन रहा है, नोकिया भी बन रहा है, सैमसंग भी बन रहा है, ओप्पो भी बन रहा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि कैसे कैपिटलिज्म फायदेमंद है। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी आती है हमारे सिस्टम में। जैसे कि गवर्नमेंट ओन जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें करप्शन ज्यादा होती है, ट्रांसपेरेंसी हमें मिलने को नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें तो वापटा एक इदारा है, आप देखेंगे कितनी करप्शन होती है इसमें। गरीब बंदे होते हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं और रिच जो बंदे होते हैं वो बिजली चोरी करते हैं। हमको बिजली महंगी पड़ती है। इस जगह पे अगर प्राइवेटाइजेशन होती तो यहाँ पे बिजली सस्ती भी होती, लोड शेडिंग के मसाइल भी हल हो जाते और बहुत सी चीजें हम उसे बेनिफिट ले सकते थे। और इसी तरह हम रेलवेज की बात करें तो हमारा ट्रेन सिस्टम कितना आउटडेटेड है, पुरानी खटारा ट्रेन चल रही हैं। इस जगह पे अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन होती, अच्छी ट्रेन होती, मेट्रो ट्रेन होती, जो भी जदीद दुनिया के हिसाब से जो भी ट्रेन आती हैं वो हमारे मुल्क में होती, तो कितनी लग्जरी और कंफर्टेबल का लेवल कितना बढ़ जाता। और इसी तरह जो भी प्राइवेट के डिपार्टमेंट्स हैं, कॉर्पोरेशन है, वो प्राइवेटाइज हो जाए तो बहुत से फायदे हो सकते हैं हमें। कैपिटलिज्म की वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ गया है। कैपिटलिज्म हमें फ्रीडम देता है टू चूज। कैपिटलिज्म की वजह से कॉम्पिटिटिव पीपल निजाम में आते हैं और इनकॉम्पिटेंट और डल बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इससे क्या होता है, एबल बंदे डिपार्टमेंट में या कॉर्पोरेशन में या बिजनेस में आ जाते हैं, उससे एक अच्छा बेनिफिट होता है। इन कैपिटलिज्म परफॉर्मेंस इज रिवार्डेड। जैसे सोशलिज्म में आप कितना भी काम करें आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलता, जो भी इनकम है आपको वो मिलती है। लेकिन कैपिटलिज्म में आप जितना इनोवेटिव, क्रिएटिव, जितना हार्डवर्क करेंगे उस हिसाब से आपको रिवार्ड मिलेगा। इन कैपिटलिज्म अ स्मॉलर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट कुड बी सीन। और इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, करप्शन को मौका ही नहीं मिलता और अच्छे बंदे आते हैं सिस्टम में। कैपिटलिज्म हर बंदे को अपॉर्चुनिटी देता है विदाउट एनी एथनिक, रेशियल, कलर, रिलीजन और कोई भी और किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो कैपिटलिज्म में नहीं होती। हर किस्म का बंदा अगर एबिलिटी है वो काम कर सकता है और प्रॉफिट हासिल कर सकता है। इसमें यह नहीं है कि स्पेसिफिक एक कम्युनिटी से वाबस्ता आदमी ही ये काम कर सकता है। जैसे कि पहले ये होता था कि एक ही एथनिक ग्रुप के लोग एक पर्टिकुलर काम करते थे, जैसे कि मोची का काम हो गया या लकड़ी का काम हो गया। अभी ये सिस्टम नहीं है। कैपिटलिज्म में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको जो स्किल आता है वो अपने स्किल से कमा सकता है। जैसे कंप्यूटर चलाने के लिए किसी कास्ट की या किसी एथनिक ग्रुप के बंदे की जरूरत नहीं होती, कोई भी स्किलफुल बंदा चला सकता है ये। तो इससे एक एथनिक इक्वलिटी भी आ जाती है। कैपिटलिज्म के एडवांटेजेस पे तो हमने बात कर ली, अब हम आते हैं कैपिटलिज्म के डिसएडवांटेजेस पे। तो बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं कैपिटलिज्म के, जैसे कि रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। आपने देखा होगा अभी जो भी बिजनेस करता है, जिसके पास मनी होगी, कैपिटल होगा, वही बिजनेस कर सकता है। एक गरीब आदमी नहीं कर सकता। तो जिसके पास पैसा है वो तो आगे बढ़ जाएगा, पैसा कमा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो पीछे रह जाएगा। कैपिटलिज्म की वजह से मोनोपोली होती है। मोनोपोली का मतलब कुछ बंदों के पास ही पावर होता है। कुछ बंदे जो बहुत रिच होते हैं उसके पास ही पावर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी पैदा होती है। और जो वो रिच पीपल होते हैं वो पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। कैपिटलिज्म की वजह से जॉब इनसिक्योरिटी भी पैदा होती है। जैसे कि हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब एक बार मिल गई फिर सेटल्ड हो जाते हैं हम। ऐसा नहीं होता कैपिटलिज्म या बिजनेस कॉर्पोरेशंस में। अगर उस कॉर्पोरेशन को अच्छा बंदा मिल गया तो आपको उसे रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी टाइम। इन कैपिटलिज्म मेनी पीपल लूज। आपने देखा होगा कुछ ही लोग अमीर हैं, कुछ ही लोग हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है। एक मेजॉरिटी में देखा जाए तो लोगों के पास पैसे नहीं है, पुअर हैं बंदे यहाँ पे। इसलिए क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जिसके पास पैसा होता है और ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसके पास पैसा नहीं होता। और लोग बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना हो जाए, वो फ्लॉप ना हो जाए। कैपिटलिज्म इन्वायरमेंट को भी एक्सप्लॉइट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। आप देखेंगे अभी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज, इन्वायरमेंट के इश्यूज, ये सारे कैपिटलिज्म की वजह से ही होते हैं। ये बिजनेस कॉर्पोरेशंस इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती एंड इट्स वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में कुछ रिच पीपल ही पावर को अटेंड करते हैं। जैसे कि मैंने इन द स्टार्ट ऑफ वीडियो बात की कि एलन मस्क के पास इतना पैसा है जितना 60% ऑफ पॉपुलेशन अर्थ की जो पुअर है उसके पास उतना पैसा नहीं है। मतलब एक बंदे के पास इतना कैपिटल, इतना मनी है जो बिलियंस ऑफ पीपल के पास नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कैपिटलिज्म की वजह से। कैपिटलिज्म का ज्यादा फोकस प्रॉफिट पे होता है।
वो हेल्थ जैसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमारे यहाँ जो मेडिसिन बन रही हैं और जो भी चीज़ें हम लेते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट जो बनती है, इससे हम इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ें लेते हैं। ये इनकी ट्रिक्स होती हैं कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेशंस की, कि कोई भी चीज़ जिसका कोई फायदा ना हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बता के लोगों को ये इन्फ्लुएंस करके चीज़ें बेचते हैं। तो वी डिस्कस्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैपिटलिज्म एक 100% परफेक्ट सिस्टम नहीं है। इसीलिए हमें एक ड्यूअल सिस्टम चाहिए, जिसको हम सेमी कैपिटलिस्ट सिस्टम कह सकते हैं। वही इनइक्वालिटी को खत्म कर सकता है। जैसे कुछ सोशलिज्म से पॉजिटिव चीजें लेके, कुछ कैपिटलिज्म से लेके एक अच्छा सिस्टम हम बना सकते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। तो अगर आप सोशलिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करें।